नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। खास खबर में आज बात करेंगे कि किस तरह से स्वच्छता अभियान को 1 साल हो चुका है और उसका पूरा सच क्या है। तो पीएम मोदी ने बड़े जोर शोर के साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। कुछ समय तक उसका असर दिखा, लेकिन उसके बाद वो असर जो था वो फीका पड़ने लगा। आज दिल्ली में मुलाकात होने जा रही है। कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे स्वच्छता अभियान को लेकर, और इसमें यह देखना होगा कि हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड कितने नंबर पाता है। पीएम मोदी के सपने को पूरा करने के लिए क्या नेता और क्या मंत्री सबने झाड़ू उठाए। कहीं सफाई के नाम पर झाड़ू चली तो कहीं झाड़ू की सफाई महज कैमरे में नजर आए। सूबे के नेता भी अपनी अपनी झाड़ू के साथ मैदान में उतरे, सुर्खियां लूटी, तारीफें बटोरी, लेकिन साल बीतने को आया, ना तो जमीन साफ हुई और ना ही जमीनी हकीकत बदली। अब पीएम साहब को क्या जवाब देंगे ये तो आला अधिकारी ही जाने। दिल्ली में आज स्वच्छता अभियान पर बनी सब कमेटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रही है। इस मुलाकात में सब कमेटी सफाई अभियान की पूरी रिपोर्ट पीएम को सौंपेगी। सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। इस मीटिंग में सूबे की सफाई का पूरा आंकड़ा पीएम को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट में सूबे की तस्वीर का खाका क्या कहता है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन स्वच्छता के रियलिटी चेक में हरियाणा के कई जिले नाकाम साबित हुए हैं। तस्वीरें बयां करती है कि क्या शहर, क्या गांव और क्या सिस्टम, सभी से सड़ान भरी बदबू आ रही है, गंदगी के ढेर और ना बदलने वाली व्यवस्था। ये सच्चाई है सूबे में सफाई अभियान की। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि देश के शहरों में साफ सफाई को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई थी वो भी बेहद निराशाजनक थी, जिसमें सूबे की नाकामी साफ नजर आई। स्वच्छ भारत नाम से कराए गए शहरी विकास मंत्रालय के सर्वे में हरियाणा के रेवाड़ी को 469वां, जबकि भिवानी को 473वां और पलवल को 474वां स्थान मिला था, जिसने ये साबित कर दिया कि स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने के लिए अभी भी सरकार को एक ठोस नीति अपनाने की जरूरत है। इसके साथ ही लोगों की मानसिकता को बदलना भी एक चुनौती है, जिसे पार करके ही सफाई पर जीत हासिल की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो तस्वीर हरियाणा की क्या है इस रिपोर्ट से साफ हो गई। किस तरह से हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जो कि 450 से ऊपर ज्यादा नंबर पर आ रहे हैं, और उनका स्थान तो शुरू के 100 शहरों में भी नहीं है, या शुरू के 100 जो जिले हैं उनमें भी नहीं है। अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से, और उनसे ही जानते हैं कि मकसद क्या है आज रिपोर्ट जो सौंपी जानी है, उसके बाद में क्या निकलकर सामने आ सकता है और हरियाणा के हालात क्या हो सकते हैं। अनिल, जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या समय रखा गया है इस मीटिंग का, और पीएम मोदी की साहब की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस बारे में। देखिए, अगर इस मीटिंग की बात करें, मीटिंग 4 बजे शुरू हो जाएंगी। जो एक सब कमेटी बना रखी है जो स्वच्छता अभियान को लेकर, जो नीति आयोग की सब कमेटी थी, इस कमेटी में जो भी राज्यों के मुख्यमंत्री वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में पूरा का पूरा कोर ग्रुप मुख्य प्रधानमंत्री से मिलने 7 आरसीआर पर जाएगा। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेगी। इस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा यही रहेगा कि जो पूरे की पूरी जो सब कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी की कई मीटिंग हुई। जो आखिरी मीटिंग थी नीति आयोग में पिछले दिनों हुई थी, उस नीति आयोग की मीटिंग में साफ कर दिया गया था कि इस कमेटी का जो भी पूरा काम था, 1 साल का जो काम था, वो 1 साल का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस 1 साल के दरमियान इस मीटिंग की तरफ से चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, दिल्ली में, हर जगह देश के कोने कोने में मीटिंगें ली गई। तो एक तरह से बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर तैयार किया गया, 1 साल का लेखा जोखा वो तैयार किया गया, और उसमें कई सिफारिशें यहाँ पर की गई है। क्योंकि इस कमेटी को बनाने का मकसद ये था कि क्योंकि जो स्वच्छ भारत बनाना है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का और खुद प्रधानमंत्री का एक सपना है। और जब नेहरू, महात्मा गांधी की जयंती पर इसकी शुरुआत की गई, तो तकरीबन पूरा 1 साल हो उसको। इस 1 साल के दरमियान हमने
कितना टारगेट पूरा किया, देश ने कितना टारगेट पूरा किया, उसको लेकर यहाँ पर फीडबैक दिया जाएगा और इसमें कई सिफारिशें यहाँ पर की जाएगी। अमूमन अगर इस कमेटी की रिपोर्ट की बात करें, इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि जो भी नगर निकाय की संस्थाएं हैं, जो भी नगर निगम है, जो भी नगर पालिका या जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अगर स्वच्छता अभियान को लेकर अच्छा काम करते हैं तो राज्य सरकारें उनको सम्मानित करेगी। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया कि आने वाले दिनों में जो भी नगर निगम की संस्था है, ग्राम पंचायत अच्छा काम करेगी उसको सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही इसमें यह भी सिफारिश की गई जो भी राज्य सरकार अच्छा काम करेगी सफाई को लेकर उसको केंद्र सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा इसमें एक चीज ये भी ऐड की गई जो हरियाणा सरकार की तरफ से एक क्लोज ऐड किया गया था कि हरियाणा में जो भी पंचायत चुनाव होंगे उसमें जिस भी उम्मीदवार के घर टॉयलेट नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। एक सिफारिश में ये भी की गई और साथ ही जो टॉयलेट को लेकर जो पूरे देश में जो महासंपर्क कमेटी की तरफ ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी विधायक है। ज्ञानचंद जी, आज ये रिपोर्ट कार्ड सौंपी जा रही है हरियाणा की तरफ से भी पीएम साहब को स्वच्छता अभियान की, लेकिन हालात कैसे हैं हरियाणा में स्वच्छता अभियान के या स्वच्छता के, वो सभी के सामने हैं कि किस तरह से कई ऐसे हमारे जिले हैं जो कि 450 से ऊपर के नंबर पर आते हैं। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? हेलो ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि आज रिपोर्ट कार्ड सौंपने जा रहे हैं सीएम साहब हमारे, हरियाणा में कितना स्वच्छता अभियान का असर देखने को मिला एक साल के अंदर, क्या लगता है कितने नंबर मिलेंगे? देखिए, अभी फिलहाल मैं समझता हूँ कि कोई नंबर की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक स्वच्छता अभियान कोई एक दिन का अभियान नहीं, कोई एक महीने का या एक साल का अभियान नहीं, ये तो अभियान जीवन पर्यंत रहने वाला है। और 5 साल के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना ड्रीम रखा है कि भी हमारा भारत देश स्वच्छ भारत बने और स्वच्छ हरियाणा जो बने, उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहे हैं। अभी पंचकूला के अंदर भी हमने 10 दिन लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर के काम किया। लेकिन ये जो अभियान है, मैं समझता हूँ कि ये जब तक जन अभियान नहीं बनेगा, जब तक स्वच्छता नहीं आएगी। और जन अभियान बनाने के लिए जागरूक करना लोगों को बहुत आवश्यक है। गंदगी हटाना एक बात है और गंदगी ना फैलाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ मैं ज्ञानचंद जी आपकी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप शुरुआत से कार्यक्रम चला रहे हैं हरियाणा में भी, शुरुआत से आप जागरूक कर रहे हैं लोगों से, तो एक साल के अंदर कुछ तो असर देखने को मिला होगा। असर तो ऐसा है कि देखिए, हर आदमी, हर छोटे से छोटा बच्चा ये सफाई के लिए जागरूक हुआ है। आज बच्चे ज्यादा जागरूक हुए हैं बजाय बड़े लोगों के। बच्चे ही अपने पेरेंट्स को सफाई रखने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को और अपने आस पड़ोस स्कूल के जो आस पड़ोस है उसके अंदर सफाई करते हैं, और घर के अंदर भी वो जो कोई बुजुर्ग जो करने लगता है, मैं समझता हूँ कि उसको भी बच्चे करते हैं। और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी निशानी है, जब बच्चे जागरूक हो जाएंगे, देश का युवा जागरूक हो जाएगा, देश का हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो एक स्वप्न आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है 2019 तक स्वच्छ भारत बनेगा। नहीं तो 2019 तक आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसका असर तो कुछ दिखना चाहिए सर। मैं यही तो बात कर रहा हूँ ज्ञानचंद जी, आप कह रहे हैं बच्चे जागरूक हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, उस जागरूकता का असर भी तो दिखे। आज हालात ये है कि 3 से 4 जिले तो ऐसे हैं जिनका नंबर ही 400 450 से ऊपर आ रहा है। तो आप बताइए कि क्या सफाई हो रही है, या फिर क्या इस अभियान का असर देखने को मिल रहा है? क्या सिर्फ दिखाने के लिए इसको, या कार्यक्रम चलाने के लिए, या फिर कहेंगे कि सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा किया जा रहा है? कुछ पर्टिकुलर जिले ऐसा हो सकते हैं, मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं कमी रही होगी, लेकिन ओवरऑल हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूकता आई है। और बहुत हर स्तर के ऊपर, चाहे वो स्कूल के अंदर है, चाहे वो कॉलेज के अंदर है, चाहे हॉस्पिटल के अंदर है, असर देखने को मिल ही रहा है ज्ञानचंद जी, वो भी हम देख रहे हैं कितना असर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और वाकई में यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब है, असर इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि 450 से ऊपर तक पहुंच रहे हैं हमारे जो प्रमुख जिले हैं। इस बीच एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है हमारा से। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। और स्वास्थ्य मंत्री ने जो मेडिकल की अगर बात करें, एसोसिएशन की तरफ से आज हड़ताल की जा रही है, केमिस्ट की दुकानें जो बंद हैं, उस पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री वाकई में चिंताजनक है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। ऑनलाइन बिकने वाली कुछ दवाएं ड्रग एक्ट के खिलाफ हैं, और जो बात मेडिकल वालों की तरफ से कही जा रही है या एसोसिएशन की तरफ से कही जा रही है, उस बात को ही यहां पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दोहराया जा रहा है। इसका मतलब कि वो समर्थन कर रहे हैं और इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया जाएगा, ये बात कही गई है।
तमाम जो आज मेडिकल की दुकानें हैं वो बंद हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि ऑनलाइन दवाइयां बिक रही हैं और कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ नशीली दवाइयां हैं जो कि आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और इसी को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। और भी कई चीजें हैं और भी कई मांगे, लेकिन प्रमुख मांग यही है। अब अनिल विज की अगर बात करें जो कि स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश के, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है। तो बड़ी और अहम खबर अंबाला से, आज पूरे देश में हड़ताल देखने को मिल रही है। मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी प्रमुख मांग यही है कि ऑनलाइन जो दवाइयां बिक रही हैं उन पर रोक लगाई जाए। और अब उस बात का समर्थन किया है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। उन्होंने ये बात कही है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्णय लिया जाएगा। तो बड़ी और अहम खबर अंबाला से, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह बयान दिया है। कमलप्रीत हमारे साथ जुड़ गया, हमारे संवाददाता। कमलप्रीत, जो बात मेडिकल वाले कह रहे हैं जो हड़ताल पर हैं, वही बात यहां पर अनिल विज कह रहे हैं, इसका मतलब समर्थन पूरा? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बात समर्थन की नहीं है। बात यह है कि कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाइयां हैं जिनको सरकार ने बैन कर रखा है और उन प्रतिबंधित दवाइयों को जो है वो रोकने का प्रयास जो है वो जो है कहीं ना कहीं है। उसके ऊपर जो है अनिल विज ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो ये प्रतिबंधित दवाएं हैं इनको किसी कीमत पर नहीं जो है बेचने दिया जाएगा और उसके लिए एक मीटिंग की जाएगी और उसके बाद जो है एक राष्ट्रव्यापी मुहिम जो है चलाई जाएगी। यानी कह सकते हैं कि अनिल विज जो है पूरे मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे और उसके बाद एक बड़ा फैसला लेकर जो है पूरी मुहिम पूरे देश में चलाई जा सकती है। नहीं, ये थोड़ी राहत की बात माने इसे मेडिकल एसोसिएशन की या फिर हरियाणा के खासतौर पर जो जितने भी केमिस्ट वाले हैं या दवा विक्रेता हैं उन लोगों के लिए कि कम से कम एक पॉइंट पर तो स्वास्थ्य मंत्री ने उनके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अनिल विज ने अपना बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के हक में जाता है, कहीं ना कहीं उनका समर्थन जो है वो करते हुए नजर आए हैं अनिल विज। और अनिल विज से अगर बात करें तो उन्होंने क्या बताया? अब इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, मेडिकल स्टोर बंद हैं, दवाइयां नहीं मिल पा रही, मरीज परेशान हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि क्या आगे इन लोगों के लिए किस तरह से इनको आश्वासन दिया जाएगा या समझाया जाएगा जिससे कि ये हड़ताल, हालांकि ये सांकेतिक हड़ताल ही मानी जा रही है, लेकिन हड़ताल खत्म हो और आगे इस तरह की कोई देखने को न मिले बातें? देखिए, अनिल विज जो है अब से कुछ देर पहले अम्बाला में थे और अब वो जो है सचिवालय की के लिए निकल गए हैं। सचिवालय जाकर के वो बकायदा अपने अधिकारियों के साथ जो है एक बैठक करेंगे। बैठक के बाद जो है बहुत सी बातों पे चर्चा होगी और उस चर्चा के दौरान ही ये निर्णय लिया जाएगा कि किन बिंदुओं को लेकर जो है ये हड़ताल की गई है। और जिस तरीके से ये सांकेतिक हड़ताल है, हो सकता है कि आज शाम तक अनिल विज कुछ ऐसी घोषणा भी कर दें जिससे आगे हड़ताल ना करने की नौबत आए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कमलप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यहाँ पर थोड़ी सी राहत दी है मेडिकल स्टोर्स वालों को, क्योंकि आज देश भर की अगर बात करें तो हड़ताल है और प्रदेश में इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अनिल विज ने कहा है कि ऑनलाइन दवाइयाँ जो बिक रही हैं वो वाकई में चिंताजनक है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। मोटर
वहाँ चलते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर वहाँ का स्वाद कैसा है। मोटेल गोल्डन सारस पे हर किसी के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, लाइक शेफ्स, इटालियन के लिए अलग, कॉन्टिनेंटल के लिए अलग है। पनीर काफी फ्रेश लग रहा है। बिरयानी राजेश जी आजकल लोगों को यहाँ पे भी बहुत पसंद आने लगी है। बहुत टेस्टी मुझे ये लग रहा है और सीरियसली अब मैं वेट नहीं कर सकती हूँ कि 5 स्टार जैसी फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। माहौल ऐसा देख के खाना खाने का मन कर गया। दाल खा रहे हैं, जो सब्जी बनाई है वो भी अच्छा है, प्रेपरेशन अच्छी है, बड़ा सोना लग रहा है, खाना फ्रेश है बिल्कुल ही। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, वो किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं रोते, आप ठीक हो जाओगे गिरीश। आप बोलना गिरीश नहीं रोते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो स्वच्छता अभियान का सच हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात प्रदेश के हरियाणा की खासतौर पर हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा खराब हैं, और पूरे देश में भी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से करीब 4.5 लाख टॉयलेट ऐसे हैं स्कूलों में जो अभी तक नहीं बन पाए हैं। अनिल मोर हमारे साथ बने हैं क्योंकि आज जो 4 बजे शाम मीटिंग होनी है उसमें ही रिपोर्ट कार्ड सौंपे जाएंगे। अनिल, आपसे जानना चाह रहा था मैं कि क्या लगता है आगे क्या देखने को मिलेगा जब रिपोर्ट कार्ड सौंप दिए जाएंगे, और अगर किसी का रिजल्ट खराब आता है तो पीएम साहब की तरफ से किस तरह के निर्देश आदेश? देखिए, फिलहाल अगर आज की बात करें, आज इस कमेटी की तरफ से जो एक रिपोर्ट तैयार की गई, वो रिपोर्ट का जो खाका तैयार किया गया, जो सिफारिशें तैयार की गई है, वो प्रधानमंत्री को सौंपी जाएंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से उस रिपोर्ट को मंजूरी मिलेगी, और इसमें कहीं ना कहीं जो सिफारिशें की गई है, जो इस कमेटी की तरफ से जो सिफारिशें की गई, कमेटी उम्मीद करते हैं कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से उन सिफारिशों को मंजूरी मिलती है तो कहीं ना कहीं जो स्वच्छता अभियान है, जो स्वच्छ भारत का जो सपना है, उस मुहिम को तेजी दी जा सकती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें जागरूकता की बात करें, इस कमेटी की तरफ से ये भी यहाँ पर सिफारिश की गई है कि जो जागरूकता लाने के लिए जो टीवी चैनल है, जो न्यूज चैनल है, वो जनता का सहयोग दे, वो कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जिससे लोगों को जागरूक होने में ज़्यादा तेजी आए, साथ ही लोगों को जागरूकता आए। वो यहाँ पर ये भी यहाँ पर सिफारिश की गई। साथ ही जो राज्य सरकार अच्छा अगर काम करेगी स्वच्छता अभियान को लेकर, उसको केंद्र सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। इसके अलावा जो नगर निकाय की जो भी संस्था, चाहे वो नगर पालिका हो, अगर वो अच्छा काम करते तो राज्य सरकार उनको सम्मानित करेगी। कोई ग्राम पंचायत अच्छा काम करते तो उसको भी अलग से प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी गई, ऐसी यहाँ पर सिफारिश की गई। और उसके अलावा जो टॉयलेट्स की बात अभी आपने बात की, अगर हरियाणा की बात की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया था कि अगर हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में 87% जो टॉयलेट्स का काम है कि 87% टॉयलेट्स का काम पूरा हो चुका, जो बाकी काम है वो भी आने वाले समय में जल्दी पूरा हो जाएगा। और कुल मिलाकर हालात बिल्कुल हैं, थोड़े अभी खराब हैं हरियाणा में और अभी सुधरने में समय लगेगा। अनिल, निशान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो से प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है निशान जी आपका। जी निशान जी, किस तरह से देखते हैं आप हरियाणा के हालात अगर स्वच्छता अभियान को लेकर, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है अब और आज रिपोर्ट कार्ड भी सौंपी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा को, आपके प्रदेश को कितने नंबर मिल सकते हैं? देखिए, हमारे कहने की जरूरत नहीं। जिस सरकार के मंत्री मिनिस्टर ये कहते हों, स्वच्छता अभियान को इतना बड़ा बोझ मानते हो और ये कहते हो कि मोदी क्या क्या करवा के छोड़ेगा जी, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट ने ये अवेयर करना होता है लोगों को कि लोगों में एक अभियान बने, ये एक जो है ना उसमें लोग जुड़े और स्वच्छता के बारे में सभी लोगों में जागरूकता आए, लोग एजुकेट हों।
इस तरीके की स्टेटमेंट जब मंत्री ओपनली देते हों तो आप बताइए, मैं तो मान के चलता हूँ जहाँ से चले थे वहीं रुके हुए हैं जी। कहीं हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि जब सरकार के जो नुमाइंदे हैं वही अपने दिल से काम नहीं कर रहे इस अभियान को लेकर, तो और कोई क्या करेगा? नहीं, काम करना ना करना दूर की बात, कमेंट्स की बात करता हूँ कि कैसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। आप देखिए डिप्टी कमिश्नर के सामने, अन्य जो सीनियर ऑफिसर जो उनके सामने पब्लिकली एक मिनिस्टर अगर ऐसी स्टेटमेंट देता हो, ऐसी बात कहता हो, इतना बड़ा बोझ मानता हो इसको कि मोदी क्या क्या करवा के छोड़ेगा, तो मीन्स आप देखिए अभी फिलहाल चलिए उस बात पे तो हमने बहुत जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खिंच गई, लेकिन हम यहाँ पे मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप हरियाणा में कितना असर देख रहे हैं इसका और कितने ज्यादा सुधार की जरूरत है अभी, ये बताइए। देखिए, असर तब होता है अगर सरकार पूरी तरह से निष्ठा से अपनी एक जिम्मेवारी मान ले, इसको अपने अभियान का एक हिस्सा मान ले कि हमने करना है और लोगों से करवाना है। तो ऐसा माहौल अभी नहीं बन पाया। एक साल पहले झाड़ू उठाए थे, थोड़ा बहुत कूड़ा करकट फैलाया, रिक्शे पे मंगा करके उसको इकट्ठा करके दोबारा रिक्शे पे डाल दिया, उसके बिना चाहे किसी ने कोई गांव गोद लिया है, चाहे कहीं कुछ भी बात है, आज तक दिल से एक भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। और अगर दिल से नहीं बढ़ाया जाता तो पब्लिक में एक अभियान बना पाना, उसको जो है ना एक जंग के तौर पर उसको ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को साथ, जब लोगों के मनों में सरकार की मंशा के बारे में ये सारी बात है कि सरकार सिंसियर नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ अभी तक ये अभियान नहीं बन पाया। हालांकि जो पहल की गई थी बहुत अच्छी थी, इसको अप्रेज करेंगे इस बात का। ये शुरुआत अच्छी थी, स्वच्छता अभियान बहुत जरूरी है, उसमें निशान जी आता हूँ आपके पास। अनिल आर्या जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल आर्या जी आपका। थैंक यू। अनिल जी, क्या मानते हैं एक साल में कितना बदला हरियाणा का स्वरूप सफाई अभियान के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो? हर शहर, हर गांव की गलियां और मोहल्ले बता रहे हैं कि स्वच्छता अभियान का असर कितना हुआ है। अगर एक साल बाद भी हरियाणा सरकार के मंत्रियों को या विधायकों को ये कहना पड़ रहा है कि आप झाड़ू उठाएं, गली गली में निकल जाएं, इससे साफ जाहिर है कि स्वच्छता अभियान का असर जितना व्यापक असर होना चाहिए था वो असर नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर है कि आम जनता के अंदर भी स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता पैदा हुई है, लेकिन जो अपेक्षित परिणाम थे उनकी अभी इंतजार है। हाँ, आज रिपोर्ट कार्ड सौंपने जा रहे हैं जो कमेटी बनी है, उसमें तमाम राज्यों के सीएम भी वहाँ पर मौजूद होंगे, पीएम साहब वहाँ पर मौजूद होंगे, चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। क्या लगता है हरियाणा को कितने नंबर दिए जाएंगे वहाँ पर? देखिए, हरियाणा की जो स्थिति है, नंबर कितने दिए जाएंगे कहना भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है कि जो परिणामों की उम्मीद हरियाणा सरकार ने की होगी, नरेंद्र मोदी ने की होगी, वो परिणाम दूर दूर तक प्राप्त होते नजर नहीं आते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ तो तमाम लोगों ने, चाहे ऑफिसर थे, चाहे विधायक थे, चाहे मंत्री थे, चाहे मुख्यमंत्री थे, हाथ में झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसको चेंज नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, इसकी सुध शायद ही कभी किसी ने ली हो। हम सरकारी दफ्तरों को देख लें या किसी और चीज को देख लें, इवन हम मंत्री विधायकों के आसपास के क्षेत्रों को देखेंगे जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के आसपास देख लीजिए, वहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अगर ये चीजें हैं तो मुझे लगता नहीं कि स्वच्छता अभियान किसी स्तर पर पहुंच पाया है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल आर्या जी, और निशान जी भी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगता नहीं कि हरियाणा में जो असर देखने को मिलना चाहिए था वो असर दिखा है अभी तक, और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 2 साल हो जाए या 3 साल हो जाए, तस्वीर बदलने में बहुत लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि नीयत साफ नहीं है, ये कहना है तमाम विशेषज्ञों का। आज देखते हैं कि जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद जब इस रिपोर्ट पर पूरा आकलन किया जाएगा तो हरियाणा को कितने अंक मिलते हैं। लेकिन हम भी अपने जो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें बहुत सारे शहर ऐसे हैं हरियाणा के, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो कि बहुत पीछे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ। आपको बता दें, आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर की तरफ रुक करें तो अभियान की अगर बात करें, कैप्टन अभिमन्यु इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आपको बता दें कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बात करें तो वो पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। पत्रकारों से इस वक्त मुखातिब होते हुए कैप्टन अभिमन्यु
की कमोडिटी पर इफेक्टिव टैक्स घटता है तो उसका लाभ कंज्यूमर को मिल पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कमीशन फॉर कंपनसेशन एंड कंपटीशन, एक ACCC करके बनाया था, कमीशन फॉर कंपनसेशन एंड कंपटीशन। ये बड़ा एक इफेक्टिव टूल रहा, जिसको भारत के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने उसको एक अच्छा, वहां से कहें कि टेक अवे, एक अच्छी सीख वहां से हमको मिली। कुल मिलाकर के दौरा अध्ययन की दृष्टि से बहुत सफल रहा। बहुत अनुभवी लोग, जिनके समय मिलना बड़ा मुश्किल होता था, उनको यहां बुलाना संभव नहीं हो सकता था उनके अलग अलग कमिटमेंट्स, डेट्स के कारण। वहां जाकर के सबसे मिलने का जो अनुभव आया, उससे सबने बहुत कुछ सीखा। वापस लौटते हुए अपने निजी दौरे के दौरान एक दिन सिंगापुर में मैंने सुबह 9 बजे से लगभग लगातार रात को 10-11 बजे तक नॉन स्टॉप सिंगापुर में जो विभिन्न FIIs हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकर्स हैं, जो भारत में निवेश करने की इच्छा रखते हैं, अनेकों लोगों से पूरा दिन भर मुलाकात की। सिंगापुर की सरकार के भी कुछ लोगों से मुलाकात की। सिंगापुर सरकार के विभिन्न जो उनके अपने वित्तीय संस्थाएं हैं, जो भारत में बड़े बड़े। तो आपको बता दें कि GST के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, ये कहना है वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का। अभी बता दें आपको, हाल ही में वो विदेश दौरे पर गए थे और GST को लेकर क्या कुछ पेचीदगियां थी, उनको दूर करने के लिए वो अध्ययन करने गए थे और वहां पर उन्होंने वो अध्ययन किया और उसी के बारे में बताते हुए यहाँ पर पूरा जो ब्यौरा है वो दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि GST को लेकर उन्होंने कई मुद्दों पर वहां पर चर्चा की और अध्ययन किया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर अध्ययन करने गए थे, उस पर अपनी जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ किया। फिलहाल खास खबर में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।